मैं रमेश सर के साथ इस पेशेंट को देखती हूँ। इतना कहकर आध्या जल्दी से उस वार्ड में चली गई जिसमें उस आदमी को लेकर गए थे। अब आगे। उसके जाने के बाद रुद्र रिसेप्शन पर उसे लड़के को घूरते हुए अपने कार्ड को रखते हुए बोला, ये लो मर जाओ, आधा अमाउंट लेकर। फिर रुद्र उस वार्ड के बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी डॉक्टर रमेश भी इस वार्ड में चले गए। वहीं वह औरत और लड़की रुद्र के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो रुद्र बोला, अगर आप इनकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी तो आपके पति का इलाज अब तक हो गया होता। तभी आध्या बाहर आई और रुद्र से बोली, उनके घुटने का ऑपरेशन होगा और मुझे टाइम भी लग जाएगा, तो तुम घर चले जाओ। तो रुद्र बोला, कितना टाइम लगेगा? तो आध्या बोली, तकरीबन 3-3.5 घंटे लगेंगे। तो रुद्र बोला, ठीक है, 3 घंटे बाद मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तो आध्या ठीक है कहकर वहां से वापस चली गई। रुद्र हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और आसपास एटीएम के बारे में पूछने लगा तो एक आदमी ने उसे बता दिया। तो रुद्र ने अपने 2-3 क्रेडिट कार्ड निकाले और लगभग 30,000 रुपए निकला और वापस अस्पताल की तरफ बढ़ गया। उसने शौर्य को फोन करके सब बता दिया और कहा कि वह आध्या को लेकर लेट आएगा तो दादी को बता दे। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब राकेश सब लोगों के साथ घर पहुंचा तो एकदम चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। रोहिणी ने उसे और सबको पानी दिया। तभी मोहन जी ने राकेश का चेहरा देखा तो वह बोले, राकेश क्या बात है, वह प्रोजेक्ट नहीं मिला क्या? तो आदित्य बोला, दादाजी प्रोजेक्ट हमें जरूर मिल जाता अगर रुद्र वहां ना आया होता। तो रंजीत बोला, मतलब? तो आदित्य बोला, मतलब रुद्र धैर्य के साथ वहां आया और जो प्रेजेंटेशन धैर्य देने वाला था उसने दिया और वो प्रोजेक्ट धैर्य की कंपनी को मिल गया। तो आयुष बोला, पर उसने ऐसा क्यों किया? तो आदित्य ने राकेश की तरफ देखा और बोला, हमने उसे कहते सुना था शायद धैर्य ने कोई एवरेज प्रेजेंटेशन बनाया था ताकि यह प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, लेकिन रुद्र ने इस प्रेजेंटेशन में फेर बदल करके उसे ही सबके सामने रिप्रेजेंट किया। वह नहीं चाहता था कि यह प्रोजेक्ट हमें मिले। तभी धैर्य स्वीटी को लेकर आया। पीछे शौर्य भी था। राकेश ने शौर्य को घूर कर देखा और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। वही शौर्य को कुछ समझ में नहीं आया तो आयुष ने उसे सब बताया। तो शौर्य मन ही मन बोला, यह लड़का, इसे पता तो नहीं चल गया था कि कल अंकल ने मुझे वह सब कहा, कहीं दादू ने तो उसे सब नहीं बता दिया। तभी उसका फोन बजा तो उसने देखा तो रुद्र का फोन था। बात करके रुद्र ने फोन काट दिया। तो वह मीनल जी से बोला, दादी रुद्र कह रहा है कि वह और आध्या लेट आएंगे, कोई इमरजेंसी केस आया है तो आध्या को उसमें टाइम लग जाएगा। ये सुनकर मीनल जी ने हाँ में सर हिला दिया। डिनर करते हुए भी राकेश चुपचाप बैठा था। वही सब डिनर कर रहे थे तो आरती बोली, उन दोनों को डिनर में गर्म करके दे दूंगी। तो राधिका बोली, भाभी आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी। तो शौर्य बोला, जी किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं रह लूंगा यही हॉल में जब तक वह दोनों नहीं आ जाते। तो धैर्य भी बोला, हाँ मैं भी कल उसने मुझे खाना दिया था तो आज हम दे देंगे उसे। वही लगभग 12 बजे आध्या फ्री हुई तो रुद्र उसे लेकर वहां से निकल गया। उसने निकाले गए सभी पैसे भी उस औरत को दे दिए थे और हॉस्पिटल का पूरा बिल भी भर दिया था। रास्ते में रुद्र बोला, तुम तो बहुत थक गई होगी। तो आध्या बोली, हाँ कंधे में भी दर्द हो रहा है, लगता है बुखार हो जाएगा। तो रुद्र बोला, तो तुम अभी इंजेक्शन लगवा लेती बुखार का। तो आध्या तो बोली, मैं खाना खाकर दवाई ले लूंगी। तो रुद्र बोला, तुम्हें दवाई कड़वी नहीं लगती? मुझे तो उल्टी आ जाती है कभी कभी। तो आध्या बोली, नहीं इंजेक्शन से अच्छा तो मैं दवाई ले लूंगी, पता नहीं क्या सो गई होगी या नहीं। तो रुद्र बोला, मैं राधिका को बोल दूंगा कि वह किया को अपने पास सुला लिया करे। तो आध्या बोली, तुमने राधिका को माफ कैसे कर दिया? तो रुद्र बोला, वह लड़की मरवर जाती मेरे सर होकर, इन लोगों से तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी तीनों माएं मुझे कभी माफ नहीं करती। और राधिका लोगों का कहना भी सही है, वह लोग छोटे थे, समझ नहीं थी उस वक्त की क्या कर रहे हैं, बस इसीलिए मैंने दोनों लड़कियों को ही माफ कर दिया। तो आध्या बोली, तो फिर तुम सबको माफ कर दो ना, जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर रुद्र ने आध्या को घूर कर देखा और बोला, तुमने वादा किया था कि तुम कभी इन लोगों और मेरे मामलों में नहीं बोलोगी। तो आध्या बोली, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो रुद्र बोला, आयुष और अखिल इन दोनों ने भी मुझे बहुत परेशान किया है बचपन में। और वह आदित्य, वह कोई छोटा बच्चा नहीं था, वह 18 साल का था जब मैं यहाँ से जा रहा था। वह बाकियों की तरह ना समझ नहीं था, अच्छे से समझता था कि वह क्या कर रहा है। उसने अपनी माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन मेरे बारे में नहीं। अगर वह सीधे तौर पर मुझे जाकर कहता कि यहाँ से चले जाओ तो मैं बिना न नुकुर किए चला जाता। वैसे भी मैं तो दादी की वजह से यहाँ रहता था, अगर वह नहीं होती तो मैं उससे पहले ही उस हवेली से भाग जाता।
खैर, उन लोगों की बात मत करो, वैसे भी मेरा आज का सारा डेट प्लान धरा का धरा रह गया। कल तुम जल्दी हॉस्पिटल निपटा लेना, हम मूवी देखने जाएंगे। नया नोवेल लाल इश्क की अपलोड कर दिया है, मेरे रिव्यू सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार पढ़ा हो। एक अलग ही कहानी है, ऐसा फील होता है जैसे जो PRH रहा हो वह सच में लाइव चल रहा है। आगे जारी रहेगा।